नमस्कार। आज बात होगी किसान आंदोलन पर सरकार के स्टैंड को लेकर और क्या इस किसान आंदोलन से बीजेपी को जो आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है वहां कोई नुकसान हो सकता है, क्योंकि अभी तक का जो किसानों का स्टैंड है और जो सरकार का स्टैंड है उसमें एक बात साफ नजर आती है कि किसान अपने स्टैंड पर यानी कि इन कानूनों को वापस होना चाहिए इस पर अड़े हुए हैं। और सरकार ने भी, अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ताजा भाषण देखें या कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का ताजा भाषण देखें तो उसमें मैसेज साफ है कि वो कृषि कानूनों के मसले पर इनको रद्द करने के लिए तैयार नहीं दिखते। तो ऐसे में, क्योंकि अब जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं उसके लिए मैदान सज चुका है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी इस बात को लेकर चिंता है कि जिस तरह ये किसान आंदोलन पंजाब से निकलकर बाकी राज्यों में फैला है तो ऐसे में इसके राजनीतिक नुकसान की भी बातें हो रही हैं। इसी पर मैं बात करूंगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे वही है कि कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। बात हो रही है किसान आंदोलन, इसके विस्तार और 5 राज्यों में जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है उस पर इसके असर को लेकर। पश्चिम बंगाल के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारियां की हुई हैं। आप सोशल मीडिया पर भी लगातार देख रहे हैं कि पार्टी के तमाम बड़े नेता, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर तमाम बड़े नेता लगातार बंगाल के दौरे कर रहे हैं। वहां पर पार्टी के सामने खासी चुनौती भी है, लेकिन ममता बनर्जी किसान आंदोलन को समर्थन देकर इस बात को साफ कर चुकी हैं कि उनका जो स्टैंड है वो किसानों के साथ है। वो चाहती हैं कि किसानों की मांगों को माना जाए और इस तरह जो तमाम विपक्षी दल हैं, चाहे आप कांग्रेस की बात कहें, शिवसेना की बात कहें, आम आदमी पार्टी की बात कहें, समाजवादी पार्टी की बात कहें या और भी कई राजनीतिक दलों ने, वामपंथी दलों ने भी किसान आंदोलन को पूरा समर्थन दिया है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को लगता है कि इस बार वो सत्ता हासिल कर लेगी, लेकिन किसान आंदोलन ने उसके इन सियासी मंसूबों को या सियासी ख्वाहिशों को पर ऐसा लगता है कि ब्रेक लग सकता है। असम के अंदर भी बीजेपी बड़ी तैयारी कर रही है, लेकिन वहां पर कांग्रेस और एआईयूडीएफ का गठबंधन है साथ में, क्योंकि ये जो दिल्ली का बॉर्डर है वो किसान यहां घेरा डालकर बैठे हुए हैं। किसानों का आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर्स पर चल रहा है। अगर ये आंदोलन देश के किसी और कोने में होता तो वहां पर उसका जो इतना बड़ा मैसेज नहीं जाता, लेकिन दिल्ली हरियाणा के जो बॉर्डर्स हैं या हरियाणा राजस्थान के जो बॉर्डर्स हैं वहां पर ये आंदोलन चल रहा है। दिल्ली उत्तर प्रदेश के बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर भी पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से किसानों का आंदोलन लगातार चल रहा है। ऐसे में चाहे पुडुचेरी का इलेक्शन हो, केरला का इलेक्शन हो, वहां भी जिन विपक्षी दलों से भारतीय जनता पार्टी को लड़ना है उन्होंने भी किसानों के मसलों पर, किसानों के इन कृषि कानूनों को लेकर केंद्र की सरकार को घेरा हुआ है कि कहा यह गया है कि इतनी मौतें हो चुकी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री और मोदी सरकार जो इस मसले पर संवेदन शून्य होती दिखती है, संवेदना नहीं दिखाती कि इतनी बड़ी ठंड के अंदर यहां पर किसान दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं। तो इन राज्यों के इलेक्शन में अगर किसान आंदोलन एक बड़ा मुद्दा बनता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये जो आंदोलन है इसका असर महाराष्ट्र में भी, वहां पर भी सभाएं हो रही हैं, वहां शिवसेना हो, कांग्रेस हो, एनसीपी हो, जो वहां सरकार चला रही है वो भी किसानों के समर्थन में खुलकर आए हैं। और शिवसेना के सांसद संजय राउत भी कुछ दिन पहले गाजीपुर बॉर्डर आए थे। कांग्रेस तो लगातार इसके समर्थन में खड़ी ही है। हरियाणा में अच्छा खासा आंदोलन चल रहा है, पंजाब के अंदर कांग्रेस की सरकार है, वहां से ये आंदोलन शुरू होकर हरियाणा और राजस्थान तक भी फैल गया। ऐसे हालात में जब विपक्षी सियासी दल सरकार पर लगातार इस बात के लिए दबाव बना रहे हैं कि वो किसानों की इन मांगों को मान ले, वही किसानों ने भी अपने स्टैंड को और कड़ा किया है। किसानों का जो स्टैंड था कि इन कृषि कानूनों को तो हमने रद्द कराना ही है, एमएसपी को लेकर हम गारंटी एक्ट भी चाहते हैं। फिर मैं ये बात कहूंगा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ताजा भाषण संसद के अंदर है, जिसमें उन्होंने कहा, फिर से एक बार कहा है कि ये जो कृषि कानून है ये रिफॉर्म्स के लिए हैं, ये सुधार हैं, ये किसानों की बेहतरी के लिए है
और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी अपने भाषण में इस बात को कहा कि ये जो कृषि कानून है इनमें गलतियां नहीं है, हालांकि सरकार इनमें संशोधन करने के लिए तैयार है। तो ऐसे में मैसेज सीधा साफ ये निकलता है। और यहाँ जब किसानों के आंदोलन का विस्तार होता दिखता है, उसमें हरियाणा के तमाम इलाकों में पंचायतें छोटी छोटी हो रही हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं कि पंचायतों का दौर लगातार जारी है। राजस्थान से पंचायत हो रही है, राजस्थान में, उत्तराखंड में भी पंचायत हो रही है। उत्तराखंड के तराई वाले इलाकों से लगातार किसान गाजीपुर बॉर्डर की ओर आ रहे हैं। तो वेस्टर्न यूपी में आंदोलन जोर पकड़ रहा है, हरियाणा पंजाब में आंदोलन जोर पकड़ चुका है, राजस्थान तक आंदोलन फैल रहा है, और उधर कर्नाटक में भी, दक्षिण में भी, वहां भी से भी किसानों के, महाराष्ट्र से भी किसानों के समर्थन में एकजुट होने की खबरें आ रही हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी भी, मोदी सरकार भी इस बात को जानती है कि 5 राज्यों का जो विधानसभा चुनाव है उसके लिए उसे निश्चित रूप से इस दौरान सियासी मुश्किल हो सकती है। ममता बनर्जी भी किसान आंदोलन के पक्ष में खड़े होकर सरकार पर एक तरह का, केंद्र सरकार पर सियासी दबाव बना चुकी है। सरकार की जो ऊर्जा है वो किसानों से लड़ने में भी खर्च हो रही है, और इसीलिए जो 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव है इसको लेकर सोशल मीडिया पर जिस तरह का माहौल है कि किसान लगातार, किसानों के पक्ष में लोग, आम लोग भी जिस तरह आवाज उठा रहे हैं, उससे सरकार के सामने भी एक जबरदस्त सियासी प्रेशर है। और इस सबके बीच में एक मुश्किल बात यह भी है कि सरकार और किसानों के बीच में अगले दौर की बातचीत कब शुरू होगी, इसको लेकर अभी कुछ पता नहीं है। क्योंकि अगर ये तय हो जाए कि सरकार और किसानों के बीच में कोई बातचीत होगी तो एक उम्मीद बनती है कि इस गतिरोध का, इस मामले का कुछ हल निकलेगा। लेकिन अभी ऐसा होता नहीं दिखता, और इसलिए ये जो मुश्किल है कि गतिरोध बना हुआ है, सरकार और किसानों के बीच में बातचीत शुरू नहीं हो रही, ये एक बड़ा सवाल है। तो अगर बातचीत शुरू हो तो सरकार ये मैसेज पहुंचाए कि हाँ, हमारे किसानों के साथ बातचीत चल रही है और इस मसले का हल निकलेगा। लेकिन हमने देखा है कि पिछले 10-11 दौर की बातचीत पूरी तरह बेनतीजा रही है, उनका बहुत ज्यादा कोई अच्छा निष्कर्ष नहीं निकला। हालांकि सरकार बहुत सारे संशोधनों को मानने के लिए तैयार हुई, बहुत सारी जगहों पर झुकती भी दिखाई दी, लेकिन किसानों ने भी उसके बाद ट्रैक्टर रैली निकालकर, और उसके बाद अभी एक 3 घंटे का बंद बुलाकर, चक्का जाम का आह्वान कर ये बताने की कोशिश की है कि उनका आंदोलन जिंदा है। तो कब तक किसान दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठे रहेंगे, कब तक सरकार अपने स्टैंड पर कायम रहेगी, और कब किसानों की मांगों को मानकर कोई एक सॉल्यूशन इस मसले का निकलेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इस सब के बीच में जब हम 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को देखते हैं तो निश्चित रूप से ये पता चलता है कि सरकार के ऊपर भी जबरदस्त सियासी प्रेशर बना हुआ है। सरकार भी चाहती है इस मसले का तुरंत हल निकले ताकि वो इसे अपने पक्ष में कैश करा सके और 5 राज्यों के चुनाव को पूरी ताकत के साथ लड़ सके। लेकिन ताज़ा हालात में ये होता नहीं दिखाई देता, और हम देख रहे हैं कि कांग्रेस लगातार इस मसले पर पूरे देश भर में आंदोलन कर रही है। किसानों के पक्ष में खड़े होने की बात वो खुद को कहती है, और तमाम विपक्षी दल भी उसका साथ दे रहे हैं। अगर किसान आंदोलन का विस्तार होता है, जैसा होता दिख भी रहा है, अगर विस्तार होता है, दक्षिण की तरफ भी आंदोलन फैलता है, तो निश्चित रूप से मोदी सरकार के सामने 5 राज्यों के चुनाव के दौरान मुश्किल हालात बनेंगे, हालात मुश्किल होंगे। क्योंकि किसान भी आने वाले दिनों में कई और कुछ कार्यक्रम करेंगे, कॉल बुलाएंगे, बंद बुलाएंगे, या कुछ और कार्यक्रम करेंगे, जिससे वो भी सरकार पर सियासी दबाव बढ़ाने की कोशिश करेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत तो ये तक कह चुके हैं कि अक्टूबर तक आंदोलन चलेगा, और उसके तुरंत बाद उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। तो ऐसे में जब आंदोलन बढ़ेगा तो सरकार को ही लगता है कि झुकना पड़ेगा, क्योंकि किसानों ने साफ कहा है कि वो अपने स्टैंड से नहीं हटेंगे। देखना होगा कि इस मसले का क्या हल भारतीय जनता पार्टी के मैनेजर जो रणनीतिकार हैं वो इस मसले का क्या ऐसा हल निकाल पाते हैं जिससे पार्टी और सरकार की मुश्किलों में इजाफा न हो। सत्येंद्र.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर मेरी आपसे आगे भी बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद।